मैनुअल ऑफ गुड्स की सीरीज़ में हम कर रहे थे एमएससी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। इसमें 3 पोर्टल्स का जिक्र किया गया है। पहला तो हमने पढ़ लिया था उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की जाती है। दूसरा अब हम आगे पढ़ेंगे संबंध पोर्टल, जिसमें गुड्स की ट्रैकिंग की जाती है, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जाता है। जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स हैं उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए या ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए जो पोर्टल बनाया गया है वो संबंध वो पोर्टल है, उसका नाम है संबंध पोर्टल। और तीसरा पोर्टल है चैम्पियन पोर्टल। चैम्पियन पोर्टल जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं गुड्स की प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग, उसको हैंडल करने के लिए बनाया गया है चैम्पियन पोर्टल। तो 3 टाइप के हम पोर्टल देखेंगे इसमें एमएससी में, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का ये जो टॉपिक है। पहला उद्यम पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन के लिए है, दूसरा संबंध पोर्टल जो कि मॉनिटर करता है जो प्रोक्योरमेंट की जो प्रोग्रेस है उसको, और तीसरा है चैम्पियन पोर्टल जो ग्रीवेंस रिलेटेड इशू हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग उसको हैंडल करता है। तो ये 3 पोर्टल हमें याद रखने हैं। अब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है उसको परचेज प्रेफरेंस देनी है। तो हम उन्हें परचेज प्रेफरेंस कैसे देंगे? मान लो अगर कोई L1 बिडर है और वो एमएससी नहीं है, यानी कि L1 बिडर मतलब लोएस्ट बिडर है, लेकिन वो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से रिलेट नहीं करता है, उस केस में गवर्नमेंट एमएससी को प्रेफरेंस कैसे देगी? तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बना के रखा हुआ है ना, L1 + 15% रूल। इसमें क्या होता है कि मान लो कि अगर जो L1 है उसने 100 रुपया कोट कर दिया और जो एमएससी है उसने बेशक L1 + 15% कि 100 से लेके 100 से ज़्यादा और 115 रुपीज़ तक उसने कोट किया एमएससी ने, तो उस केस में जितने भी एलिजिबल एमएससी हैं जिन्होंने L1 + 15% का जो प्राइस बैंड है, यानी कि 100 रुपये या उससे ज़्यादा और 15% तक जिन्होंने भी जो एमएससी बिडर्स है जिन्होंने कोट किया है, उनको परचेज प्रेफरेंस दी जाएगी। इस केस में क्या होगा कि जो टोटल जो प्रोक्योरमेंट की जा रही है L1 के द्वारा, उसमें 25% की जो क्वांटिटी है वो एमएससी जो बिडर है उससे परचेज की जाएगी। लेकिन जहाँ पे एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि जो एमएससी है उसको अपना प्राइस L1 से मैच करना पड़ेगा, या उससे नेगोशिएट करके L1 से अगर और भी कम प्राइस आ रहा है तो एमएससी को उस नेगोशिएटेड जो प्राइस है उससे मैच करना पड़ेगा। सरकार थोड़ी ना घाटा खाएगी। सरकार बेशक एमएससी को परचेज प्रेफरेंस दे रही है, लेकिन सरकार अपना फ़ायदा देखेगी। एक उदाहरण मान के चलते हैं कि एक पेन है और एक पेन का प्राइस जो L1 बिडर है उसने 100 रुपया कोट किया। अब अगर एमएससी है, कोई भी एमएससी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का कोई भी बिडर अगर 100 रुपये से ज़्यादा भी कोट करता है और 115 रुपीज़ तक भी कोट करता है, तब भी जो सरकार है वो एमएससी को परचेज प्रेफरेंस देगी। और लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जो एमएससी है उसको भी जो L1 का प्राइस है यानी कि 100 रुपया, उस प्राइस पे ही गुड्स प्रोवाइड करनी होगी गवर्नमेंट को। और अगर
इससे भी अगर कम कोई नेगोशिएटेड प्राइस है, क्योंकि जो नेगोशिएटेड प्राइस होता है वो L1 से भी कम होता है, उसके बाद सलाह मशवरे के बाद अगर L1 से भी प्राइस कम हो सकता है तो उसे नेगोशिएटेड प्राइस कहते हैं। तो मान लो अगर नेगोशिएटेड जो प्राइस है 98 रुपीज़ है, तो उस केस में जो MSC है उससे 25% गुड्स तो सरकार परचेज करेगी, मतलब टोटल क्वांटिटी का, लेकिन वो फिर नेगोशिएटेड प्राइस पे करेगी 98 रुपीज़ पे। और ये जो L1 प्लस 15% का जो प्राइस बैंड है वो नेगोशिएटेड के विद रिस्पेक्ट नहीं होता, वो L1 के विद रिस्पेक्ट होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो 15% का जो प्राइस बैंड लेना है, जो L1 का कोटेड प्राइस है उससे लेना है 15%, ना कि नेगोशिएटर से लेना है। इसमें L1 जो प्राइस क्या आता है 100 रुपीज़ था, तो 100 से 115 रुपीज़ के बीच तक लेना है। इस पे डिपेंड नहीं करता, नेगोशिएटेड पे प्राइस बैंड जो है वो डिपेंड नहीं करता। जहाँ पे नेगोशिएटेड प्राइस क्या था 98 रुपीज़ था, तो अब 98 का 15% आगे प्राइस बैंड नहीं लेना। प्राइस बैंड हमेशा L1 की जो वैल्यू है उससे 15% के दायरे में लेना। और ये जो परसेंटेज है 25%, ये भी याद रखना है कि जो L1 है उसने 100 रुपया मतलब बिड में डाला था कि मैं 100 रुपये में पेन दे सकता हूँ, लेकिन अब MSC वाले ने मान लो 113 रुपीज़ डाल दिया। टोटल पेन जो खरीदने हैं, मतलब गवर्नमेंट को मान लो 1000 पेन खरीदने हैं, तो अब MSC ने मतलब L1 प्लस 15% के बैड में प्राइस डाला है। तो अब इस केस में क्या होगा कि 1000 में से जो 250 पेन हैं वो MSC प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके लिए शर्त है कि MSC ने जो अपना प्राइस कोट किया था 113 रुपये, उसको मैच करना होगा 100 रुपये के। यानी कि MSC जो 250 पेन प्रोवाइड करेगी वो प्रत्येक पेन 100 रुपये पर पेन्स की कॉस्ट से गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कितने परसेंट तक की क्वांटिटी जो है वो MSC से परचेज करना ज़रूरी है। तो अप टू 25% की जो टेंडर क्वांटिटी है जो L1 ने किया है, तो वो MSC से परचेज करना ज़रूरी है, ताकि MSC जो बिडर्स हैं उनको इनकर्ज किया जा सके। हाँ, अगर नेगोशिएट करके 100 रुपये से भी कम प्राइस आ जाता तो MSC को नेगोशिएटेड प्राइस से मैच करना पड़ता, लेकिन जो प्राइस बैंड है L1 प्लस 15% वो जो L1 प्राइस है उससे शुरू होगा। अब एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 पेन मतलब प्रोक्योर करने थे, MSC के पास ही 200 पेन नहीं है, 50 पेन है ही नहीं, तो उस केस में जो नेक्स्ट जो लोएस्ट MSC बिडर होगा उसको जो रेस्ट क्वांटिटी है वो प्रोवाइड करनी होगी। ये मैंने जहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, मान के चलते हैं कि L1 प्लस 15% का जो प्राइस बैंड है उसमें एक ही MSC बिडर है, तो एक ही MSC बिडर को 25% जो टेंडरिंग जो क्वांटिटी है उससे परचेज मतलब कर लेगी गवर्नमेंट। लेकिन अगर जो L1 प्लस 15% का प्राइस बैंड है उसमें एक से ज़्यादा MSC बिडर हैं, तो वो जो 25% जो क्वांटिटी है वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड की जाएगी उन MSC बिडर से, और उनसे इक्वल प्रोपोर्शन में परचेज की जाएगी। जैसे अब 1000 में से 250 पेन खरीदने थे MSC बिडर से, तो मान लो कि L1 प्लस 15% का जो प्राइस बैंड है उसमें 10 MSC बिडर्स ने वो मतलब बिड डाली है, तो 250 को 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 25 पेन आएंगे। तो 25 पेन हर एक MSC बिडर जो है वो L1 रेट पे या नेगोशिएटेड रेट पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आगे ये इम्पोर्टेंट लाइन यही कही गई है कि जो प्राइस बैंड है L1 प्लस जो 15% है वो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल L1 प्राइस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस्ड नेगोशिएटेड L1 प्राइस। लेकिन अगर L1 नेगोशिएटेड प्राइस पे जो मतलब गुड्स हैं वो प्रोवाइड करने की बात करता है, तो उस केस में MSC को भी नेगोशिएटेड प्राइस से मैच करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर भी समझाया आपको।
अब ये जो 25% है जो एमएससी से परचेज़ करना ज़रूरी है, जो L1 प्लस 25% की प्राइस बैंड में आएंगे, उसमें भी आगे सब कैटेगराइजेशन है। इस 25% में 4% रिज़र्व किया गया है कि ये उन एमएससी से 4% प्रोक्योर करना है जो एमएससी ऑन किए जाते हैं एससी या एसटी एंटरप्रेन्योर के से, और 25% में से 3% रिजर्व हैं एमएससी ओन्ड बाय वीमेन इंटरप्रेन्योर्स, यानी कि 25% में से 4% जो है वो एससी एसटी के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए रिजर्व है, और जो 3% है वो वीमेन इंटरप्रेन्योर के लिए रिजर्व है, यानी कि 7% सब टारगेट है जो कि रिजर्व है। 4% एससी एसटी के लिए और 3% वीमेन के लिए। अब आगे केस है नॉन स्प्लिटेबल टेंडर, फुल क्वांटिटी में गो टू एमएससी। अगर कोई ऐसा टेंडर है जिसमें जो टेंडर्ड आइटम है उसे स्प्लिट नहीं किया जा सकता, मान लो कोई सिंगल मशीन है, बड़ी मशीन है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या इक्विपमेंट है, तो उस केस में हम 25% कैसे एमएससी को देंगे। तो उस केस में ये कहा गया है कि जहाँ पे क्वांटिटी को स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, उस केस में अगर एमएससी बिडर L1 प्लस 15% का जो प्राइस रेंज है अगर उसमें कोट करता है, तो उस केस में जो इंटायर क्वांटिटी है वो सारी की सारी इंटायर क्वांटिटी जो है वो एमएससी बिडर को अवार्ड की जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्त है कि L1 जो बिडर है उसने जो प्राइस कोट किया है उससे एमएससी जो बिडर है उसको अपना प्राइस मैच करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पे घाटा नहीं खाएगी। एमएससी को परचेज एमएससी को वो इनकर्ज तो कर रही है लेकिन अपना घाटा भी नहीं खा रही है। तो ये सारा का सारा जो है वो स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग एमएससी प्रोक्योरमेंट के लिए है, यानी कि अगर क्वांटिटी स्प्लिटेबल है तब तो 25% दे ही देना है। जितने भी L1 प्लस 15% के प्राइस बैंड में आए उन्हें इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर क्वांटिटी नॉन स्प्लिटेबल है फिर 100% क्वांटिटी ही एमएससी से परचेज करनी है, लेकिन शर्त है कि एमएससी को उसी प्राइस पे ये देनी है जिस प्राइस में L1 ने वो जो है वो कोट किया है। अब क्या होगा कि L1 ने कोई प्राइस कोट किया और नेगोशिएशंस के बाद प्राइस ने जो L1 ने जो प्राइस कोट किया था उससे भी कम प्राइस में L1 राज़ी हो गया, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर L1 जो है वो एमएससी बिडर नहीं है तो जितने भी एमएससी बिडर्स हैं जिन्होंने L1 प्लस 15% के प्राइस बैंड में कोट किया है उससे सरकार 25% की टेंडर क्वांटिटी जो है वो परचेज करेगी। लेकिन मान लो कि L1 जो बिडर है उसने फिर से मतलब नेगोशिएट कर लिया प्राइस के बेस पे, अब ये प्राइस जो L1 का प्राइस है उससे भी कम हो गया, तो उस केस में जितने भी एलिजिबल एमएससी हैं जिन्होंने L1 प्लस 15% के प्राइस बैंड में कोट किया है उनको भी नेगोशिएटेड जो L1 जो प्राइस है उससे मैच करना पड़ेगा, जी हमने पीछे भी पढ़ा। और उसके बाद में ही जो 25% की टेंडरिंग जो क्वांटिटी है वो इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब स्प्लिट की जाएगी, और अगर वो नॉन स्प्लिट टेंडर है तो इंटायर टेंडर जो है वो एमएससी फर्म्स को जाएगा। अब एमएससी जो वेंडर्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए सरकार समय समय पे जो प्रोग्राम चलाती रहती है, जैसे वीडीपी वेंडर डेवलपमेंट न प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो बायर्स हैं वो और जो सप्लायर्स हैं वो दोनों मीट करते हैं इन इवेंट्स पे। सरकार बायर सेलर मीट्स को ऑर्गेनाइज करती है ताकि रिक्वायरमेंट क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सरकार का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो हैं वो जेम पर ही प्रोक्योर की जाएं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, जिसमें जो एमएससी हैं
उनको पार्टिसिपेट करने में आसानी और ज़्यादा से ज़्यादा एमएससी जो बिडर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। स्पेशल जो वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो एससी एसटी और वीमेन जो एमएससी हैं उनको इनकर्ज करने के लिए भी किया जाता है। हमने पढ़ा था 25 में 7% रिजर्व है, 7 में 4% एससी एसटी के लिए और 3% वीमेन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या है, रिजर्व है। अब टॉपिक है रिव्यू कमेटी। एक रिव्यू जो कमेटी है इसमें होती है जो कि मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएससी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कि जो एमएससी की जो प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है, इसको मॉनिटर करने के लिए एक रिव्यू कमेटी जो है वो बनाई जाती है, जिसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये कौन कौन से कार्य करती है? ये करती है हमने पढ़ा था कि टोटल 358 आइटम्स हैं जो कि रिजर्व हैं एमएससी से प्रोक्योर करने के लिए। तो ये जो कमेटी है रिव्यू कमेटी, ये उनको रिव्यू करती रहती है। जे उनमें जो 358 आइटम्स हैं उनको कम भी कर सकती है, उनको ज़्यादा भी कर सकती है, यानी कि उनमें बदलाव भी कर सकती है। ये मतलब रिव्यू करती रहेगी। और अगर किसी मिनिस्ट्री या सीपीएससी से अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आती है रिगार्डिंग द एग्जम्पशन ऑफ 25% लिमिट ऑफ एमएससी प्रोक्योरमेंट, तो उस केस में ये जो रिव्यू कमेटी है इस 25% की फिगर को रिलैक्स भी कर सकती है। 25 को क्या पता 20 पे ले जाए या 15% पे ले जाए, तो रिलैक्स करने की जो पावर है वो भी इस रिव्यू कमेटी के पास है। इसके अलावा जो एमएससी प्रोक्योरमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उनको मॉनिटर करेगी ये रिव्यू कमेटी। और ये जो कंपोजिशन है गुड्स का कि ये जो 358 जो रिजर्व आइटम्स हैं इनके कंपोजिशन को जो मॉडिफाई करने की पावर भी रिव्यू कमेटी के पास है। हमने पढ़ा था संबंध पोर्टल बनाया गया है। संबंध पोर्टल एमएसएमई जो पोर्टल बनाया गया है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रैक कंप्लायंस। एमएससी जो मिनिस्ट्री है, एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने लॉन्च किया है एमएसएमई संबंध पोर्टल। एमएसएमई संबंध पोर्टल लॉन्च हुआ था 8 दिसंबर 2017 को। यानी कि जो गुड्स की जो प्रोक्योरमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उन्हें मॉनिटर करने के लिए जो एमएसएमई हमारी मिनिस्ट्री है उसने एमएसएमई संबंध पोर्टल लॉन्च किया है 8 दिसंबर 2017 को। इसका पर्पस क्या है संबंध पोर्टल का? जो सीपीएससी हैं, सेंटर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए ये ज़रूरी कर दिया गया है कि उन्होंने जो मंथली प्रोक्योरमेंट डाटा है जो उन्होंने एमएससी से जो ख़रीदा है या फिर एनुअल प्रोक्योरमेंट डाटा है जो उन्होंने माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज से मतलब प्रोक्योरमेंट किया है, वो सारा का सारा इस संबंध पोर्टल पे अपलोड करना है। यानी कि सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए जो मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये जो संबंध पोर्टल है एमएसएमई का, इसमें मंथली स्टेटमेंट और एनुअल स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएससी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ये जो डाटा है वो समय समय पे रेगुलरली जो संबंध पोर्टल है उसमें अपलोड करते रहना। इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी और ये इंश्योर होगा कि जो एमएससी ने जो पॉलिसी बनाई है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कि डेट याद रखनी है 8 दिसंबर 2017 को संबंध पोर्टल शुरू किया गया। अब एक पोर्टल मैंने आपको और बताया था, चैम्पियन पोर्टल। चैम्पियन पोर्टल मतलब ग्रीवेंस के लिए बनाया गया। अगर एमएससी जो बिडर्स हैं उनसे कोई भी अगर कोई शिकायतें आती हैं उनकी या कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो ग्रीवेंस डाल सकते हैं चैम्पियन पोर्टल पे। तो चैम्पियन पोर्टल क्या है, एक तरह का शिकायत मतलब निवारण पोर्टल है।
ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। किसके लिए है? एमएससी के लिए है। फिर एक हब बनाया गया है, एसटीएससी हब, नेशनल एसटीएससी हब, जिसे नैश कहते हैं, NSSH नैश, नेशनल SCST हब। ये जो नेशनल SCST हब नैश है, NSSH, ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई अक्टूबर 2016 को। इसका पर्पस है कि जो जितने भी SC/ST एंटरप्रेन्योर हैं उनको सपोर्ट करना, ताकि वो गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट है उनमें इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। तो जो ऑफिस है डेवलपमेंट कमिश्नर का, MSME का, उसने कुछ FAQ भी लॉन्च किए हैं, जो कि आप उनकी वेबसाइट में देख सकते हो या इसमें एनेक्स्चर 32 में है। तो ये था जो MSc में बाकी बच गया था। हम इसके बाद हम करेंगे मेक इन इंडिया पॉलिसी।